अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, वेलकम टू डिस्कवरी प्लस। आज हम आपको बलूचिस्तान के 8 में से 2 दरियाओं की सैर करवाने वाले हैं। जी हाँ, आज हम एक्सप्लोर करेंगे बलूचिस्तान के 2 खूबसूरत तरीन दरियाओं को। तो आइए निकलते हैं और बढ़ते हैं अपने सफ़र की तरफ। हमने अपने सफ़र का आगाज़ डिस्ट्रिक्ट कोलू से किया। इस वक्त हम कोलू शहर से तकरीबन निकल रहे हैं। मौसम इंतहाई खुशगवार गर्मियों की तरफ आती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त हम फाजल चेल में खड़े हैं। जो सामने आपको सड़क दिखाई दे रही है डिस्ट्रिक्ट कोलू, और ये सड़क काहान और ये सड़क मावंद से होता हुआ सिब्बी क्वेटा की तरफ जाती है। आज हम इसी सड़क पे सफ़र करेंगे। हमारा आज का सफ़र करीबन 180 किलोमीटर पे मुहित होगा और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है दरिया बेजी। दरिया चाकर हमारे रास्ते में ही पड़ता है। अगर आपको कभी बलूचिस्तान सफ़र करने का मौका मिले तो आपको अपने दोनों तरफ बल्कि चारों तरफ कुदरती वसाइल से माला माल पहाड़ नज़र आएंगे और कई तारीखी मकामात भी नज़र आएंगे। इस वक्त हम मंदब होटल से गुजर रहे हैं। जी, ये वो मंदब होटल है जिसका जिक्र अक्सर पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ अपनी तकरीर में किया करते थे। कोलू से सिब्बी जाते हुए मंजरा के मकाम पे ये स्टैचू आपको उन अजीम मरी शोदा की याद दिलाती है जिन्होंने जंगी हड़ब में अंग्रेज़ साम्राज्य का सामना इस बहादुरी से किया कि तारीख गवाह है कि अंग्रेज़ ने अपनी जंगी तरबियत गाहों और स्कूलों का जंगी इंसाब तक बदल डाला। यहाँ मरी के 100 के करीब शहदा की लाशें रखी गई, जिनकी याद में डॉक्टर खालिद मरी ने ये स्टैचू यहाँ नस्ब करके शहदा हड़ब को खराज तहसीन पेश किया। उनका ये कदम काबिल तारीफ़ है। हमें अपने शहदा को और अपने आबा अजदाद को हमेशा याद रखना चाहिए। बलूचिस्तान में छोटे बड़े दरियाओं की तादाद 8 है, जिनमें से कुछ दरिया मुसलसल जबकि कुछ दरिया बारिशों के वक्त बहते हैं। जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये दरिया चाकर है। ये कोलू और सिब्बी के दरमियान में वाक़ है। नीलगू साफ़ शफाफ पानी, मछलियाँ भी शायद आपको यहाँ से नज़र आ रही हों। इंतहाई बेहतरीन और ख़ूबसूरत मंजर पेश करता ये दरिया अपने नौइयत का मुनफरिद दरिया है। जी, ये फाजल शाह है। फाजल शाह की चढ़ाई है। इसे जलेबी मोड़ भी कहा जाता है। जलेबी मोड़ इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो है ना जिगजैग होता हुआ सड़क जाता है। यहाँ से आप एक खूबसूरत नज़ारा इस टाइम यकीनन देख रहे होंगे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सीन है। बहुत ही खतरनाक रास्ता है ये। सड़क बारिशों की वजह से टूट गया। इस सड़क की मंजूरी पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने कोलू पैकेज के तहत दिया था और इसका इफ्तिताह 2014 को उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गोरंडवड के मकाम पे किया। सिब्बी ता कोलू इस शाहराह की लंबाई 206 किलोमीटर है जो कोलू को सिब्बी से मिलाती है, वरना इससे कबल सिब्बी से कोलू जाने के लिए आपको पंजाब या क्वेटा के रास्ता है। डिस्कवरी प्लस में वेलकम। इस वक्त हम एक नई डिस्कवरी करने जा रहे हैं दरिया बेजी के किनारे। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हमें कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पे क्या है या क्या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, इस वक्त मेरे पीछे दरिया बेजी है। ये फजा से होता हुआ मुख्तलिफ इलाकों को क्रॉस करते हुए एंड में आके यहाँ सिब्बी में नाड़ी गाज में आके मिलता है। इस वक्त आप देख रहे हैं ये अपनी मछली में अपनी रवानी में बह रहा है। इससे पहले हमने आपको दरिया चाकर दिखाया था, ये दरिया बेजी है। इसके बाद इंशाल्लाह हम कल कोशिश करेंगे कि आपको दरिया गोलान भी दिखाएंगे। शाम का खूबसूरत मंजर हो, आप पिकनिक पे हों और ख़ुद कुछ बना के खाने की तैयारी में हों, ये एक दिलकश और दिलफरेब मंजर होता है। शाम का खूबसूरत मंजर, दरिया के पानी का शोर और कैंपिंग, यकीन जाने आप किसी और ही दुनिया में होते हैं। इस मसरूफ़ दौर में इंसान को अपने लिए वक्त ज़रूर निकालना चाहिए और किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे आपके रूह को सुकून मिलता हो। नेचर हमारा सबसे प्यारा दोस्त है। कोशिश करें कि इन जगहों पे कचरा फैलाने से गुरेज करें और इन्हें साफ़ सुथरा रखें।
दरिया बेजी के इस खूबसूरत शाम में हम यहाँ पे कैंपिंग करेंगे और रात के खाने के लिए कुछ बनाएंगे। जब तक हमारा पुलाव बन के तैयार होता, हमने दरिया बेजी के किनारे राउंड लगाए, विज़िट किया और पानी से लुत्फ़अंदोज़ हुए। रात को भी आपको दिखा सकूँ दरिया बेजी के किनारे हम लोग कैंप जहाँ पे हम लोग डाली हुई है, हमारे मोटरसाइकिल खड़े हैं। और फाइनली हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। अब हम इंशाल्लाह इसको खाएंगे। लजीज पुलाव खूबसूरत लोकेशन पे एक स्पाइसी बिरयानी या स्पाइसी पुलाव हम खाने वाले हैं इस वक्त। तो यू इनवाइटेड, आपको भी दावत देते हैं कि आप आएँ और हमारे साथ खाएं। थैंक यू। तो हम इंशाल्लाह अपने कैंपिंग की तैयारी करेंगे, मतलब हम अब सोने की तैयारी करेंगे सुबह एक नए सूरज के साथ, एक नई सुबह के साथ, और इंशाल्लाह एक ऐसी आज़ाद रात के साथ जो इस रात हम अल्हम्दुलिल्लाह गुजार रहे हैं। आपके साथ मिलते हैं अगले रास्ते में। हमने काफ़ी इंजॉय किया। दिन का खाना हमने दरिया चाकर में खाया, दरिया चाकर के साथ एक होटल में खाया। खाना हमने खुद उठाया होता घर से, फिर हम वहाँ से निकले और हमने दरिया बेजी के किनारे कैंप किया। तो कल जो इंशाल्लाह हमारा ट्रिप होगा वो मेहरगढ़, दरिया बोलन और पीर गायब का होगा इंशाल्लाह। मिलते एक नए व्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारे दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।